इसीलिए काफी थिक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे दिया गया। ये काफी मोटा एकदम जलवेदार स्क्रीन प्रोटेक्टर है। ये फोन अभी जुगाड़ से आया है, मतलब पैसा मैंने पे कर दिया, अभी इसका बिल नहीं मिला है। बिल अभी आ रहा होगा रास्ते में। और इसमें गाइस OnePlus Nord CE2 लाइट एडिशन। और जहां तक मैंने देखा, पढ़ा, सुना है, ये फोन एग्जैक्टली रीब्रांड है Realme 9 Pro का। वैसे इसमें कुछ शॉकिंग बात तो नहीं है, बिकॉज Oppo, Vivo, OnePlus, Realme सबके पैसे एक ही गुल्लक में जाते हैं BB के इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो कुछ भी हो जाए। फिलहाल आज जस्ट डायरेक्ट पोस्टमार्टम पे आते हैं कि फोन एक्चुअली में कैसा है। और बढ़िया पार्ट क्या है कि OnePlus के फोन में ना यहाँ पे कुछ स्टिकर नहीं होता, लाइक जो है ना बॉक्स सील करने का। जस्ट रैपर फट गया गलती से भी तो समझ लो फोन तो पूरा ऐसे एकदम ओपन हो जाता है। पैकेजिंग काफी बढ़िया होती है OnePlus की। ये तो रिब्रांड नहीं किया लोगों ने, कलर वलर तो नहीं चेंज किया, यहाँ तो हर चीज एकदम सेफ है। कुछ तो सिमिलैरिटी है, उसको बाद में देखेंगे। फोन को भी हम सबसे लास्ट में टर्न ऑन करेंगे। फिलहाल अभी जस्ट ऐसे ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड होपफुली यहाँ पे भी सब कुछ प्लास्टिक होना चाहिए। OnePlus के चीप फोन धीरे धीरे आने लगे हैं। Nord CE2 लाइट से Nord CE2 याद आया, उसमें कितना बढ़िया डिजाइन बनाया गया था, अभी आपको दिखाता हूँ। इस फोन का क्या कहना, एकदम जलवेदार फोन था। जब पहली बार मैंने इसको होल्ड किया मुझे लगा ये कंप्लीटली ग्लास है, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे टच किया ना, क्या मस्त स्क्रैचेस पड़ रहे हैं इसमें। प्लास्टिक का यूजुअल बैक पैनल है, फ्रेम भी यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए। बट बैड पार्ट क्या है कि इनसाइड यहाँ पे कंप्लीट ग्रे है। जरा सा भी स्क्रैचेस लग गया आपके फोन में ना, तो यहाँ पे ये सारा पेंट आपका बाहर से नजर आने लगेगा। बटन्स यहाँ पे होपफुली प्लास्टिक के होने चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड है। पावर बटन स्लैश फिंगरप्रिंट सेंसर है। क्या बटन यहाँ पे बाहर आ रहे हैं? क्वाइट इजली ऐसे बटन ऐसे बाहर आ जाते हैं। एंड अबाउट द सिम ट्रे, यहाँ पे कोई भी गैस का प्रोटेक्शन नहीं है। क्या सिम ट्रे एक्सीडेंटली बेंड करने से टूट सकता है? क्वालिटी तो यहाँ पे ठीक ठाक लग रही है। सेकेंड शॉट में बेंड करने में टूटा, अगर एक बार आपने गलती से बेंड कर दिया देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एग्जैक्टली टूटा भी नहीं है, इनसाइड की जो स्टील है वो काफी सॉलिड है। जस्ट यहाँ पे जो बाहर का फ्रेम है वो बस थोड़ा सा क्रैक हो गया, अदरवाइज सिम भी परफेक्टली ओके है। अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेट्स सी स्क्रैच करने के बाद वर्क करता है क्या। काफी डीप स्क्रैच है, होपफुली वर्क करना चाहिए। या वर्क कर रहा है। कैमरा फ्रेम भी यहाँ पे होपफुली प्लास्टिक का होना चाहिए। यस, कंप्लीट प्लास्टिक। एंड यहाँ पे जो कैमरे के अराउंड जो रिंग है ये भी प्लास्टिक की होनी चाहिए। इतनी मेहरबानी क्यों करेंगे, जब वहां पे प्लास्टिक दिया तो यहाँ भी प्लास्टिक दे देंगे। दैट्स कूल। OnePlus का लोगो बाहर से प्रिंट किया गया है, जो विद टाइम फेड हो सकता है, हट सकता है। जो ईयरपीस ग्रिल है ये भी होपफुली प्लास्टिक का ही होना चाहिए। यप, कंप्लीट प्लास्टिक है। ऑन द फ्रंट यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है। एंड अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले पे यूजुअल स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करते हैं मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस टूल किट से, जो हम एज ऑलवेज सभी फोन्स में परफॉर्म करते हैं, सो यहाँ पे रिजल्ट सीरियसली बैड तो है, बट ऐसा नहीं है, शॉकिंग नहीं। हमने पहले भी ऐसा रिजल्ट देखा हुआ है। तो अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखेंगे तो क्वाइट अनयूजुअल है। जनरली जो भी ग्लास का प्रोटेक्शन यूज होता है लाइक कॉर्निंग, पांडा, ड्रैगनटेल, असाही, उन सभी में जो स्क्रैच होता है वो लेवल 5 तक नहीं पड़ता है। दैट मीन्स जो कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट या कॉमन ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं जिसके कॉन्टेक्ट में इस फोन का डिस्प्ले आता है, लाइक निकल, प्लैटिनम, स्टेनलेस स्टील जो कि सबसे मोस्ट कॉमन है, इवन एल्यूमिनियम, मैग्नीज, उससे इस डिस्प्ले बहुत ही आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। अगर अब यहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील की शार्प नाइफ से यहाँ पे स्क्रैच करें जो कि लेवल 5.5 पे आती है, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाइट इसलिए यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो इस डिस्प्ले की क्वालिटी सीरियसली काफी पुअर है, इसीलिए काफी थिक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे दिया गया। ये काफी मोटा एकदम जलवेदार स्क्रीन प्रोटेक्टर, इतना मोटा जनरली आप देखेंगे नहीं। कंपनी ने इसीलिए दे रखा है ताकि जरा सा भी स्क्रैचेस फोन पे ना लगे। लेट्स ट्राई आउट, क्या गोल्ड से स्क्रैच पड़ता नहीं पड़ता। अगर आप ज्यादा सोना चांदी पहन के घूम रहे होते हैं देन देखें, यस, फाइन स्क्रैचेस गोल्ड से भी पड़ जा रहे हैं।
टाइम फॉर दिस स्प्लैश टेस्ट। यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल आईपी रेटिंग नहीं, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट का टेस्ट परफॉर्म करते हैं जस्ट टू सी कि क्या होता है। सेम टेस्ट हम सभी फोन्स के साथ परफॉर्म करते हैं। ओके, ये रहा टाइमर, स्टार्ट एंड 3 2 1 एंड 3 2 1। 5 मिनट का वेट करते हैं। होपफुली फोन में कोई डैमेज होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वन प्लस के साथ ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा है। यू रिमेंबर वन प्लस 9 Pro 8 Pro IP68 सर्टिफाइड फोन है, फिर भी उन फोन के साथ में प्रॉब्लम आ चुकी है। 1 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट भी होने वाले हैं, 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं, होपफुली शायद ये बच जाए। सिम ट्रे बाहर निकालते हैं। क्या है कि यहाँ पे आई थिंक लिक्विड काफी जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हम शेक करें, लिक्विड का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट मीन्स अंदर जो इंडिकेटर होता है ना, उससे पता चल जाता है। बट होप सो फोन वर्क करना चाहिए। वैसे भी तो ब्राइटनेस काफी कम हो गई है, लगता है फोन जाने वाला है। नहीं, आ गया, ब्राइटनेस वापस आ गई। फिलहाल तो फोन चल रहा है। कैमरे पे ऐसा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है कि डैमेज है कि नहीं। अब लिक्विड अंदर जा चुका है, देन सर्टेनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वन प्लस के फोन पे मैं रत्ती भर भरोसा नहीं करता जब लिक्विड टेस्ट की बारी आती है। IP68 फोन धोखा दे जाते हैं। ये तो नॉन 5868 कुछ भी कह लो, सब कुछ वैसा ही है इसमें। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स सी। नॉट C2 लाइट, काफी कंफ्यूजिंग का नेम है। क्या ये फोन बेंड में पास करता है कि नहीं करता है? ओके, फर्स्ट हम एज यूजुअल स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3 2 1। जैसा हमने सोचा था कुछ वैसा ही हुआ, एंड ये फोन बेंड में क्रैक हो चुका है। अब ज्यादा गाइस मैं इसको बेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है जब से फोन दगने लगे ना, और वन प्लस के तो स्पेशली कुछ ज्यादा ही दग रहे हैं। तो ये फोन क्लियरली एकदम चीप क्वालिटी का फील हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बेंड में। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड। क्या यहां से बेंड करने में कुछ और मेजर प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? 3 2 1 3 2 1 3 2 1। वाओ, सी इस तरीके से कॉस्ट कंप्रोमाइज किया जाता है। खैर व्हाटएवर जो भी रीजन हो, फोन बेंड टेस्ट में प्रॉपर्ली फेल होता है। डिस्प्ले की भी क्वालिटी इसमें काफी पुअर यूज की गई है, और जो मटेरियल यूज किया गया है दैट मीन्स वो भी काफी कम है। वन प्लस लगता है फाइनली सेटल हो चुकी है। जो एक था ना फ्लैगशिप कलर वाला मोटिव था, नेवर सेटल, अब सब कुछ सेटल होता दिख रहा है। बिल्ड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज, सॉफ्टवेयर तो कॉम्प्रोमाइज हो ही चुका है। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं वन प्लस नॉट C2 लाइट को लेके।